तैयारी का जायजा लेने केदारनाथ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा ऐतिहासिक होगी यात्रा। कांग्रेस उत्तराखंड में बड़े बदलाव के साथ आकार लेगी टीम, महारा उभारे जाएंगे दूसरी और तीसरी पार्टी के नेता। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा में जाने की अटकलों को किया खारिज, कहा शिखंडी को आगे कर मेरी हत्या नहीं की जा सकती। केदारनाथ हेली सेवा के सुरक्षा मानकों को परखने आएगी टीम, डीजीसीए की अनुमति के बाद होगा हेली सेवा का संचालन। पौड़ी में बारात से लौट रहा वाहन खाई में गिरा, 3 सगी बहनें समेत 6 लोगों की मौत, 11 घायल। उत्तराखंड के शिक्षण संस्थानों पर भी मंडराने लगा कोरोना का साया, ददून स्कूल का छात्र गारमन में शिक्षक संक्रमित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून से खबर, राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश भर के 244 मेधावी छात्रों को दी गई स्कॉलरशिप। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दी छात्रों को स्कॉलरशिप। शेष 214 छात्रों को अन्य जनपदों में मिली स्कॉलरशिप। राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम हुआ आयोजन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दी छात्रों को स्कॉलरशिप। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। लैंसडौन विधायक दिलीप रावत, छात्रों के अभिभावक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और ये खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप सिंह ने बच्चों को दी स्कॉलरशिप। राजभवन में हुआ कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश भर के 244 मेधावी छात्रों को दी गई स्कॉलरशिप। शेष 214 छात्रों को भी मिली स्कॉलरशिप। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रहे मौजूद। लैंसडौन विधायक दिलीप रावत, छात्रों के अभिभावक भी रहे मौजूद। देहरादून से खबर। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दी छात्रों को स्कॉलरशिप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज राज्यपाल ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप वितरित की है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं कि राजभवन के पथ प्रदर्शक कार्यक्रम में जो है का आयोजन जो है वो किया गया। और राजभवन में जो है कार्यक्रम में जो है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत
भी मौजूद थे और लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत भी उसमें मौजूद थे और काफी बड़ी संख्या में जो है छात्रों भी वहां पर मौजूद थे, जिसमें प्रदेश भर के 244 छात्रों को जो है स्कॉलरशिप जो है वो दी गई और राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह जी ने जो है छात्रों को स्कॉलरशिप जो है वो दी है और कार्यक्रम में जो बात करें तो 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप जो है और दी जाएगी और शेष जो है 214 छात्रों को अन्य जनपदों में जो है इनकी स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि सभी छात्र जो है वहां पर कार्यक्रम में आने जो है संभव नहीं थे, तो लिमिटेड जो है बच्चे वहां पर आए हुए थे, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो राजभवन में रखा गया और जहाँ पर राज्यपाल ने जो है उनको स्कॉलरशिप जो है वो दी है। तो कहा जा सकता है कि बच्चों में एक प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम और तरीके से राज्यपाल आए हैं। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के लिए आपसे और भी अपडेट लेंगे। प्रदेश भर के 244 मेधावी छात्रों को दी गई स्कॉलरशिप। बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी इस कार्यक्रम में रहे मौजूद। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर 6 मई को खुलेंगे केदार धाम के कपाट। देहरादून से खबर, 6 मई को खुलेंगे केदार धाम के कपाट। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम का किया दौरा। केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। 6 मई को खुलेंगे केदार धाम के कपाट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, बात अगर हम केदारनाथ धाम की करें और चारधाम यात्रा की करें, तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर जाकर निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है ये काफी ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहां पर रहने वाले, साथ ही साथ कोरोना का साया भी इस बार नहीं है। देखिए, चारधाम यात्रा का जो आगाज है वो अगले माह जो है 3 मई से कपाट खुल जाएंगे। एक बार हम बता दें कि 3 मई को जो है गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल रहे हैं, तो साथ ही 6 मई को बाबा केदार के कपाट भी जो है उत्तराखंड में खुल रहे हैं और वहीं 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के भी कपाट खुल रहे हैं। तो आज इन तमाम चीजों को लेते हुए जो है मुख्यमंत्री स्वयं जो है आज केदारनाथ घाटी गए और केदारनाथ में उन्होंने जो है पुनर्निर्माण के कामों को लेकर के जो है जायजा लिया, क्योंकि यात्रा में अब ज्यादा समय नहीं रहा, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त करना है। तो तमाम तैयारियों को लेकर के जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द जो है यात्रा जो सुचारू रूप से चले और केदार घाटी में जो है जो अव्यवस्थाएं दिख भी रही है तो उनको जो है जल्दी ही पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 6 मई से बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जो है उत्तराखंड आएंगे। और खास तौर से जो एक महत्वपूर्ण बात है यशी की सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ यानी कि केदार बाबा के दर्शन के लिए इस बार जो है श्रद्धालुओं ने लगाए हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बार यात्रा जो है बेहद जो है काफी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो उत्तराखंड आ सकते हैं और इसी तमाम तैयारियों को लेकर के आज पुष्कर सिंह धामी जो है वो बाबा केदार के दरबार में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे और बता दें आपको कि बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है और वो समय समय पर निरीक्षण भी कर रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरीके की समस्याओं का सामना न करना पड़े। और देहरादून से आपको एक और खबर बता देते हैं, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार। देहरादून से एक और खबर, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। अन्य जगहों में मौसम रहेगा शुष्क। वनाग्नि की बढ़ सकती हैं घटनाएं। उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ शामिल। उत्तराखंड मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरीके से बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं, साथ ही साथ वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ सकती है, ऐसा अंदेशा भी जताया है, क्या कुछ कहना इसको लेकर?
बिल्कुल जैसे देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 1 माह होने जा रहा है, लेकिन गर्मी का जो प्रकोप है वो दिन पर दिन जो है वो पर्वतीय इलाकों में खास तौर से देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या जो है कहीं ना कहीं जो वनों में आग लग रही है उसका कारण जो है, तो उसके कारण से जो है ग्लेशियर पिघलने का जो खतरा है वो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि वो ज्यादा बढ़ चुका है और ग्लेशियर भी जो है लगातार पिघलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने एक बार दोबारा चेतावनी जो है वो मौसम को लेकर के दी है। उन्होंने खास तौर से ये बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर हल्की बारिश की संभावना इस बार जताई गई है। तो कहा जा सकता है कि मौसम भले ही जो टेम्परेचर है वो भले ही बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हल्की फुल्की अगर बारिश होती है और तेज हवाएं चलती है तो तेज हवाओं से पहाड़ों पर जो लगी आग है वो और भड़क सकती है। तो इसीलिए अंदेशा जरूर जताया गया है कि जो हवाएं हैं उनके कारण जो है आगजनी की घटना जो है वो और बढ़ सकती है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि मौसम अगर कुछ बेहतर तरीके से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं गर्मी से निजात जरूर मिलेगी और जो टेम्परेचर है वो डाउन जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है गर्मी का प्रकोप जो है राजधानी समेत तमाम जो जिले हैं उसमें देखने को मिल रहा है। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। हालांकि वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई जंगल है जहां पर आग लगी हुई थी और लगातार ऐसी घटनाएं जो हैं वो सामने भी आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी तो दी है, साथ ही साथ उन्होंने वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं ऐसे भी जानकारी दी है। वनाग्नि की बढ़ सकती है घटनाएं। और इसी बीच आपको रुद्रप्रयाग से खबर बता देते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे काली मठ मंदिर। मां काली के दरबार पर टेका मत्था, की पूजा अर्चना। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत भी रही मौजूद। भाजपा कार्यकर्ताओं से की सीएम धामी ने मुलाकात। मां काली के दरबार पर टेका मत्था व की पूजा अर्चना। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी हुई शुरू। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल के साथ दूसरे विकल्पों पर भी विचार शुरू किया गया है। पिछले 2 चुनाव से प्रत्याशी रहे हैं पूर्व विधायक। कांग्रेस ने अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया। आपको बता दें कि चंपावत वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने वाले हैं और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो मुख्यमंत्री के सामने किसे पेश करे। इसकी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं। तीनों पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेताओं के से विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी हुई शुरू। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी हुई शुरू। आपको बता दें कि चंपावत वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने वाले हैं। ये उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि कैलाश कैतोड़ी ने सीट से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है कि वहां से वो मुख्यमंत्री के सामने किस चेहरे पर दांव खेले। इसको लेकर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं।
3 पर्यवेक्षक विचार विमर्श करने के बाद पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद तय होगा कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कौन चुनाव लड़ेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। चंपावत में होने वाले उपचुनावों को लेकर तैयारियां हुई शुरू। चंपावत में होने वाले उपचुनावों को लेकर तैयारियां हुई शुरू। और इसी खबर के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि चंपावत वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में ये सीट काफी अहम हो जाती है, जहां एक तरफ भाजपा के लिए ये एक बड़ा चिंता का विषय रहा कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे, और जब ये तय हुआ कि वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी अब ये चिंता की बात है कि उन मुख्यमंत्री के विपरीत वो किसे लाकर खड़ा करते हैं और कौन चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल, ऐसी देखिए कांग्रेस के लिए भी ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि पहले से ही विधायकों की संख्या बहुत कम है। उसके बाद अब जब उपचुनाव में उनको मौका मिला है तो वो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। और खासतौर पे जो ये चंपावत सीट है, इस चंपावत सीट पर जो जीत का मार्जिन था वो भी खासा ज्यादा नहीं था। जो बीजेपी के जो विधायक थे वो जीते थे, मात्र 5000 वोटों से उनकी जीत हुई थी। तो जो कांग्रेस के जो हारे हुए प्रत्याशी थे हेमेश खरकवाल, उन्हीं के नाम पर जो है पार्टी अभी विचार कर रही है। इसके अलावा पार्टी ने 3 लोगों की टीम बनाई है, उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वो एक दौरा करेंगे चंपावत का, उसके बाद वो वहाँ के जो जिले के जितने भी नेतागण हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद वो चर्चा के बाद जो अपनी रिपोर्ट है, तैयार रिपोर्ट, वो अपने अध्यक्ष को सौंपेंगे, जिसके बाद जो नाम है उस पर सहमति बनाई जाएगी। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि अब 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जो कि वहां पर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद वो पार्टी को रिपोर्ट सौंपेंगे। और इसी बीच आपको लक्सर से खबर बता देते हैं। लक्सर से खबर, उप जिलाधिकारी की गाड़ी की हुई टक्कर। लक्सर से खबर, जहां पर उप जिलाधिकारी की गाड़ी की टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत। उप जिलाधिकारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। उप जिलाधिकारी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अनियंत्रित कैंटर ने गाड़ी को मारी टक्कर। लक्सर से खबर, उप जिलाधिकारी की गाड़ी की हुई टक्कर, हादसे में ड्राइवर की हुई मौत। उप जिलाधिकारी की हालत गंभीर। उप जिलाधिकारी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अनियंत्रित कैंटर ने गाड़ी को मारी टक्कर। उप जिलाधिकारी की गाड़ी की हुई टक्कर, ड्राइवर की हुई मौत। उप जिलाधिकारी की हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड के दुग्ध डेयरी विकास और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में खासतौर पर पहाड़ों में रहने वाली महिलाओं की आमदनी और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। दुग्ध डेयरी विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सभी अधिकारियों को राज्य में सभी स्थानों पर आंचल डेयरी के स्टॉल लगाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही डेयरी स्टॉल के लिए जगह आवंटित करने के लिए भी अधिकारियों से नगर निगमों और स्थानीय विधायकों को पत्राचार करने के निर्देश दिए। 13 जिलों के जितने भी हमारे जीएम्स हैं सबके साथ बैठक बुलाई है और सारे हमारे अधिकारीगण हैं। और कुछ समस्याएं जो देखने को मिली हैं, जो हमारा एक लक्ष्य है कि पर्वतीय क्षेत्रों का रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, युवाओं को, महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, उस पर कुछ प्लानिंग हो रही है। क्योंकि हमारी जो पुरानी 5 साल की कुछ पॉलिसीज थी उसमें हम युवाओं को और खास करके जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जो हमारी मातृशक्ति है, कुछ जिलों में बहुत अच्छी तरीके से हम उनको जोड़ पाए, कुछ जिलों में नहीं जोड़ पा रही हैं। हमारे जो मार्केटिंग आंचल की जो मार्केटिंग है उस पर थोड़े से प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। हमारी जो आंचल की डेयरीज हैं, जो हमारा एटीएम आंचल का एटीएम है, मोबाइल एटीएम है, उन सब पे थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट लाना है।
उसी के कारण हमने ये मीटिंग लाई है कि हम किस तरीके से अपने दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकें, किस तरीके से हमारी मातृशक्ति और युवाओं को पर्वतीय क्षेत्र के और तराई क्षेत्र के लोगों को जोड़ सकें और उसको किस तरीके से ब्रांडिंग बेटर कर सकें, उत्पादन भी बढ़े, ब्रांडिंग भी अच्छी हो और लोगों को रोजगार भी मिले। ये हमारा लक्ष्य है और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये मीटिंग बुलाई गई थी और यही कोशिश है हमारी सरकार। 6 मई से शुरू हो रहे केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। स्वयं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यात्रा तैयारियों को समय पर करने के निर्देश यात्रा से संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने मजदूरों से उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। केदारनाथ धाम पहुंचकर सीएम धामी ने मजदूरों का हौसला अफजाई कर गए। इस दौरान सीएम धामी ने मजदूरों से उनका हालचाल जाना। केदारनाथ धाम पहुंचकर सीएम धामी मजदूरों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री के साथ केदारनाथ धाम की विधायक शैला रानी रावत भी मौजूद रहीं। खबर मसूरी से है, जहां पर आगामी सीजन को देखते हुए कोतवाल ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टैक्सी कार एसोसिएशन के अध्यक्ष से वार्ता की और कहा कि आगामी सीजन में पर्यटकों को परेशानी ना हो, इसके लिए टैक्सियों को व्यवस्थित किया जाए। कोतवाली में आयोजित बैठक में कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने कहा कि सीजन के दौरान पर्यटक बिना किसी परेशानी के मसूरी पहुंचे, इसके लिए लगातार पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ बात की जा रही है और इसी कड़ी में टैक्सी एसोसिएशन से वार्ता की गई, जिससे कुछ सुझाव पुलिस व कुछ सुझाव टैक्सी वालों की ओर से दिए गए ताकि कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कोतवाल साहब का कि आप मसूरी के लिए इतना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो ये यात्रा के लिए, जो यात्रा सीजन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जैसा आप चाहेंगे, पुलिस चाहती है, उस हिसाब से आप लोगों को पूरा समर्थन किया जाएगा। हाँ, ये मसूरी पुलिस द्वारा और जनपद देहरादून पुलिस द्वारा मसूरी में जो पर्यटक सीजन चल रहा है, इसके संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इससे संबंधित लोग हैं, सभी से नियमित रूप से वार्ता की जा रही है और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था को ठीक से सुचारू रखने और पर्यटकों को सुविधाजनक रूप से यहाँ तक पहुँचने और यहाँ अपना क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, व्यतीत करने के लिए जो भी हम उपलब्ध करा सकते हैं, उस संबंध में आज टैक्सी यूनियन जो हमारे यहाँ मसूरी में है, कार्यरत है, इनके पदाधिकारियों से वार्ता हुई है। और खबर देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।